माँ सुन के हैरान है हम, मेरी माँ सुन के हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले मन हो, जिसकी तुम्हें आता नहीं मन हो, जिसकी तुम्हें आता नहीं। तुम हो मिलती मन में बहते मुरलीधर चले या मोहन हम, ये तुमको दिल दे बैठे हो। पहले से तो हम तो न थे दो, पहले से ही हम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे थे। मुरलीधर चले या मोहन हम, ये तुमको दिल दे बैठे थे। मुरलीधर चले या मोहन हम, ये तुमको दिल दे बैठे थे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज महाराज जी इस प्रकार से युद्ध चल रहा है जरासंध का और भीम का। युद्ध होते होते कितना समय हो गया? 27 दिन बीत गए और 27 दिन बीतने पर महाराज आज मार नहीं पाए भीम, तो रात में नींद नहीं आ रही थी और भीम आज रात के समय भीम भगवान के पास पहुंच गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज महाराज जी रात में भगवान कन्हैया के पास गए। बोले कन्हैया, भगवान ने कहा क्या बात है? बोले भैया हम तो जा रहे हैं। क्यों? ये मर नहीं रहा, ये मरेगा नहीं, हमें मार डालेगा। ये तो बताओ कैसे मरेगा, उपाय बताओ। भगवान ने कहा सुनो, धर्म युद्ध है, हम नहीं बता सकते, इतना मालूम कल मर जाएगा, वही बता देंगे युद्ध के मैदान में, ठीक है। भीम सो गए और सुबह हुई, अखाड़े में पहुंचे और भीम को जरासंध ने पटक दिया। और पटकने के बाद प्राण ले रहा था। अब भीम नीचे पड़े, चारों तरफ देख रहे भगवान कहाँ बैठे और भगवान मुंह छुपा लेते। क्यों? इनको अभिमान था अपनी ताकत का कि हम बहुत ताकत हमारे। तो भगवान उसी समय मुंह घुमा लिए। अब जरासंध इनके प्राण ले रहा है, नीचे पड़े हुए भीम भैया। तो भीम रो रहे हैं और मन में सोच रहे हैं आज बच गए तो कल रुकेंगे नहीं, अब तो चले ही जाएंगे। भीम ने देखा कि आज मेरा भगत दुखी है। उसी समय भगवान ने भीम की आंखों में आंखें डाली और निगाह करके इशारा कर दिया। देखो कैसे किया, ऐसे एक तिनका उठाया और बीच से फाड़ दिया और दाहिनी ओर का इधर फेंक दिया और बाईं ओर का इधर फेंक दिया। इशारा कर दिया कि ऐसे मरेगा। बोले कुछ नहीं, इशारे में बात हो गई। भीम समझ गए जरासंध ऐसे मरेगा। महाराज जी भीम ने ताकत लगा के उठ के और जरासंध को पटक दिया और पटकने के बाद उसके दोनों पैर पकड़े और बीच से उसको फाड़ दिया। लेकिन इतनी खुशी हो गई कि आगे की क्रिया भूल गए कि और क्या करना, ऐसे छोड़ दिया। अब यह अखाड़े में दौड़े घूम रहे कि हमने जरासंध को मार दिया। उसी समय महाराज जी हुआ क्या, दोनों टुकड़े धीरे धीरे फिर जुड़ गए और जिंदा हो गया और फिर मारने लगा ये भीम को। अब भीम परेशान, ये तो मर के जिंदा हो गया। बोला भगवान ये तुमने उपाय तो बताया लेकिन अधूरा बताया, ये तो मर के जिंदा हो जाता है। भगवान ने कही उपाय तो हमने पूरा बताया लेकिन तुम समझते कहाँ हो, तुम खैबे में कसर नहीं रखा। तुम भोजन थोड़ा करो तो बुद्धि बढ़िया रहती। और जो लोग भोजन ज्यादा करते हैं, जो हलवा खा लो, रबड़ी बनी रबड़ी खा लो, जलेबी मिल गई वो खा लो, सब खावा ठस हो जाते, बुद्धि नहीं रहा।
हम पहले से कह रहे थोड़ा भोजन करो बुद्धि बढ़िया रहेगी। ये दो माताओं से पैदा हुआ, इसके दो माताएं थी जरासंध के। आपको कथा सुन लो। महात्मा जी ने फल दिया था, आशीर्वाद में जैसे फल है ना, ऐसे फल उन्होंने दे दिया था। तो वो फल एक फल था और माताएं थी दो, तो उन्होंने फल को काट करके आधा आधा खा लिया। आप लोग भी समझ लो, कभी भी प्रसाद में जो फल मिले उसको काट के नहीं खाना, ये अपराध होता। उसको ऐसे ही खा लो, अच्छा होता है। इन्होंने काट करके आधा आधा दोनों ने खाया था। उसी से ये दो माताओं से टुकड़ों में पैदा हुआ था और मरा समझ के इसको फेंक दिया गया था। उसी नगर में एक राक्षसी रहती थी, उसी का नाम था जरा। रात में दोनों टुकड़े लेके बैठी और उसने कहा इस राज्य का मैंने बहुत खून पिया है, एक पुण्य का काम कर दूं। दोनों टुकड़ों को ऐसे जोड़ दिया, अपना नाम दिया था जरा संध। आज से तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा जब तक तुम्हारी आंखें मिलती रहेंगी। वही आज है जरासंध, मर नहीं रहा है और भीम के प्राण ले रहा। भीम नीचे पड़े रो रहे। भगवान ने कहा देखो उपाय पूरा बताया था, तुमने समझा नहीं हमारा। आज उन्होंने फिर से ऐसे ही उठाया एक तिनका और बीच से फाड़ दिया। बोले इतना तो समझते हैं, इशारे में बात हो गई। भीम समझ गए इधर उधर करना इसको, तभी मरेगा। हुआ क्या, उसी समय भीम ताकत लगा के उठ गए और उठने के बाद जरासंध को पकड़ लिया। भीम ने इशारा पाते ही, भीम ने इशारा टांग को पकड़ कर टांग लिया, टांग को पकड़ कर टांग लिया और दूसरी टांग पर घुटना रख एक टांग पकड़ कर टांग पर घुटना रख एक टांग पकड़ कर मार दिया। जैसे इशारा पाया उसको बीच से फाड़ दिया, इधर उधर फेंक दिया दोनों टुकड़े। जरासंध मर गया। देवता फूल बरसा रहे, जय जयकार कर रहे। जरासंध मर गया। जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव। इसको गद्दी पे बैठा दिया गया, तिलक कर दिया, धर्म की स्थापना हो गई। जितने राजा बंदी गृह में थे सारे राजाओं को छुड़ा दिया गया, सबने अधीनता स्वीकार कर ली। वो जो मुकुट परीक्षित ने बांधा था इन्हीं के खजाने में मिला था, जरासंध के यहाँ वही ले आए थे। ये जो परीक्षित ने बांधा था श्राप लगा था। आज क्या हुआ, सारे राजा अधीन हो गए और बहुत धन ला करके खजाने में जमा कर दिया गया। आज महाराज जी काम बट गए, यज्ञ होने जा रहा है। देखो एक बात समझ लो, जब बड़ा काम घर में कोई भी होता है और तुम सोचो कि हम सब कर लेंगे अकेले, नहीं कर पाओगे। हमेशा काम बांटना चाहिए, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये विभाग देखना है, तब काम बनता है। यज्ञ हुआ था तो काम सबको बताया गया था तुम्हें क्या क्या करना। एक बात और सुनो, यज्ञ में कंजूस आदमी को तो रखना नहीं चाहिए और कंजूस की सलाह भी नहीं माननी चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। उदार चित्त होना चाहिए, तभी यज्ञ सफल होता है। इस यज्ञ में किसको क्या काम दिया गया सुनिएगा, आपको सुना रहे हैं। भोजनालय का प्रबंधक किसको बनाया, भंडारे का मालिक भीम। काहे, भीम ज्यादा खाते थे और जिन्हें दिए तो ज्यादा ही देंगे, कम नहीं देंगे। कोषाध्यक्ष किसको बनाया गया, खजाने का मालिक दुर्योधन। क्यों, दुर्योधन जो है इनसे जलता था, इनका खजाना खाली हो जाए जल्दी से,
कोई 100 मांगेगा 500 देगा, जल्दी खजाना खा लियो। लेकिन भगवान कन्हैया जानते थे इसके हाथ में एक ऐसी रेखा है, जितना धन ये खर्चा करेगा उससे 2 गुना धन पहले ही आ जाएगा। ये भगवान जानते थे, इसलिए खजाने का मालिक बना दिया गया। दान देने का काम किसको दिया गया? खुले हाथों दान करता था। ये कौन थे? कर्ण। कर्ण भैया दानी हैं, कर्ण जैसा दानी नहीं हुआ है। तो कर्ण को दान देने के लिए बैठा दिया गया। और अर्जुन को क्या काम दिया गया? अर्जुन भैया देख रहे हैं जितने गुरु लोग आए हुए यज्ञ में, सबकी सेवा पानी में लगे हुए हैं अर्जुन भैया। नकुल भैया को क्या काम दिया गया? जितने अतिथि लोग आ रहे अपने यज्ञ में, सबको बैठाओ, उठाओ, पानी पिलाओ, उनकी व्यवस्था देखो। और सहदेव भैया